हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर मुद्दे पर, चाहे वो कितना महत्वपूर्ण हो या गौण हो, उस पर तर्क वितर्क मंथन चिंतन सब होता है। तो इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, उस पर एक निर्णय आया माननीय उच्चतम न्यायालय का। वो है कि श्वानों को लेकर, कुत्तों को लेकर, जो कि सड़कों पर रहते हैं, निराश्रित हैं। और निर्णय ऐसा आया कि दो बड़े महानगरों में उनको कुछ चंद दिनों के अंदर अंदर वहाँ के स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया कि उनको शेल्टर होम्स में ले जा करके रखा जाए। अब देखिए, बहुत बड़ी दुविधा है क्योंकि लाखों की संख्या में ये श्वान, ये कुत्ते वहाँ पर रहते हैं। अब ये दो वर्गों में बट गया मुद्दा भी। जो श्वान प्रेमी हैं, जो उनको सड़कों पर फीड कराते हैं, उनके साथ अपने आप को एक कंपेनियन समझते हैं, वो लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। और जो लोग रेबीज से डरते हैं या उनके काटने से घबराते हैं, वो लोग, उनको ये निर्णय बहुत अच्छा लगा। और अंग्रेज़ी जो मीडिया है उसमें तो ये बहुत ही ज्वलन मुद्दा बना हुआ है। इस पर रोज़ कोई ना कोई लिख रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना हम इस पर भी बात करें, क्योंकि हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में समस्याएं अनेकों होती हैं, उनके समाधान भी निकालने पड़ते हैं। पर हमारे देश में एक अच्छी बात है कि हर मुद्दा न्यायालय तक पहुंच जाता है और उसके निर्णय के अधीन सारी व्यवस्थाएं काम करती हैं। अब देखिए, जहाँ तक कुत्तों की बात है कि उनको शेल्टर होम में ले जाया जाए, तो दोनों ही तर्क सही हैं कि उन्हें हटाना भी चाहिए। और एक तर्क ये कि सब उनको वहाँ रखेंगे तो वो तो टेरिटोरियल प्राणी है, जैसे कि शेर होता है, उस वो एक जगह बंद कर नहीं रह सकता। ऐसे में एक बहुत बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि जो नगर पालिकाएँ, जो स्थानीय निकाय, जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उनको वैक्सीनेट करें, उनको स्टेरलाइज करें, उन्होंने वो दायित्व तो आज तक निभाया नहीं। अब उनसे ये उम्मीद की जाए कि लाखों की संख्या में उनको ले जा करके वो शेल्टर होम्स में रखेंगे और निर्धारित समय में, वो असंभव काम है। और मान लीजिए एक बार की वो न्यायालय की बात को मान भी लेते हैं और ले जा करके कहीं हडल कर भी देते हैं उनको, तो अंतोगत्वा परिणति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शंस होंगे, मॉनिटरिंग नहीं होगी। वहाँ न्यायालय में जब वितर्क हुआ तो एक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज लगा दीजिए। अब सीसीटीवी फुटेज लगा दो, उनके ऊपर कोई चिप लगा दो, इससे कोई समाधान नहीं होता। क्योंकि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि हमारे देश में गाय के प्रति बहुत बड़ी आस्था है और बहुत सारी गौशाला है, उसके बावजूद गाय हाईवेज पे बैठी रहती हैं और वो एक्सीडेंट का भी बहुत बड़ा कारक होती है। तो देखिए, गांधी जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी और लिखी भी थी समाचार पत्र में, जो उनके द्वारा संचालित था, कि एक सभ्यता का परिचय सबसे अच्छा इससे मिलता है कि अपने जानवरों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। और हम एक ह्यूमन अप्रोच अपना सकते हैं इसको लेकर के, कि जो कानून कायदे बने हुए इनको लेकर के, उसको जो निकाय है, जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, वो उसकी अक्षरशः पालना करे, उनको स्टरलाइज करे, वैक्सीनेट करे। और जो लोग पालने के शौकीन हैं उनसे अनुरोध करे कि उनका अडॉप्शन कर लें। ऐसा करने से बहुत सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और जिन लोगों को अच्छा लगता है कि वो कुत्तों को जा कर के भोजन करवाएं, तो उनसे भी अनुरोध किया जा सकता है कि वो भी निर्धारित स्थान निर्धारित करके और उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो संस्कृति है उसमें आपको ध्यान होगा कि युधिष्ठिर जी के साथ जब वो स्वर्गारोहण कर रहे थे, तब एक कुत्ता उनके साथ गया था। और उन्होंने, जब उनसे इंद्र जी ने कहा कि साहब आप स्वर्ग के द्वार तक बस इसके साथ रह सकते हैं, अब आप इस चैरिट में बैठ जाइए, रथ में बैठ जाइए और इसको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा, ये पूरे रास्ते मेरे साथ आया है और मैं अपने धर्म के खिलाफ जाकर इसको नहीं छोड़ सकता। हालांकि कहानी तो यही है कि वो कुत्ता जो था, धर्म के रूप में उन्होंने अपना रूप धरा था, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो एक कंपेनियन के रूप में उनके साथ थे। तो हमने उस परंपरा को हमेशा निभाया है। और वैसे भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसके लिए आवश्यक है कि हर जीव जंतु जो इस धरती पर उत्पन्न हुआ है, उसको सर्वाइवल का अधिकार होना चाहिए बैलेंस के साथ। तो पता नहीं मैं ये बात जो कह रही हूँ कितनी आपको रुचिकर लगती है, लेकिन ये मुद्दा सचमुच महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि रेबीज से भी सबसे ज़्यादा मौतें भारत में होती हैं, नंबर 1 है हम लोग। तो उसका कारण भी ये है कि हमारे यहाँ डॉग्स जो है वैक्सीनेटेड नहीं है। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी यदि बन जाए कि जागरूक नागरिक के नाते हम लोग भी स्थानीय निकायों को सूचित करें कि आपने ये अमुक अमुक इलाके में ऐसी स्थिति है और इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, तो इस समस्या से पार पाई जा सकती है। लेकिन अब देखिए, हम लोग तो कई विडंबनाओं से घिरे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, थोड़ी सी बारिश आ जाती है, वाटर लॉगिंग होती है। उसका कारण यही है कि जिनके पास जिम्मेदारी थी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। सड़कों पर केम्बर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हमारी जो वास्तविकता में हमारे लिए जो स्वाभाविक रूप से काम कर सकते थे सारी चीज़ें,
पानी का संचय करके और पानी की कमी से हम लोग पार पा सकते, उन सब पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर हम निर्धारित करें इन सारी जिम्मेदारियों को और उसको निभाने का काम करें अकाउंटेबिलिटी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि हर मुद्दे पर न्यायालय जाने की आवश्यकता पड़ेगी।